जानना चाहेंगे आपको, हमने पूरा बयान सुना, आपने सुना बीजेपी नेता को, और इस पर अब चर्चा लाजमी है। देखिए गौरांशी, जो राजभर जी ने बयान दिया है वो संसदीय लोकतंत्र के लिए सही परंपरा नहीं है, लोकतंत्र की विपरीत है। हत्या का प्रयास एक हत्या के रूप में कैसे कर सकते हो, चाहे राज्य प्रायोजित हो चाहे व्यक्ति प्रायोजित हो। हत्या का दंड हत्या नहीं है, हत्या का दंड न्यायालय जो दंडित करे। ऐसे तो फिर सारे लोग हथियार उठा लेंगे और रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन टूट जाएगा इस देश से। ये एक लीगल पक्ष हो गया, ये तो संभव ही नहीं है। जो बोल रहे हैं बिल्कुल उनके ऊपर तुरंत कार्रवाई करके उनको जेल भेज देना चाहिए, लेकिन शब्द आ गया चाहिए। बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे, शासन नीचे से लेके ऊपर तक उन्हीं का है। अब दूसरी बात आती है कि उन्होंने कहा क्यों, जैसा कि अनुपम जी ने कहा कि वो बयान दे रहे हैं, बयानवीर है तो बयान दे रहे हैं, ये भी सच है। लेकिन ये बयान अगर और इसके अंदर जाए कि क्यों आया है बयान, क्योंकि जनता के अंदर पिछले 75 सालों में जो आक्रोश भरा है, अतीक अहमद को उत्पन्न जो किया है, वो राजनीतिक दलगत न जाए। ऐसे हर पार्टी में मिल जाएंगे आपको अतीक अहमद जैसे, या अतीक अहमद, मतलब अतीक अहमद एक बड़ा नाम है, लेकिन ऐसे हर दल में आपको मिल जाएंगे जिनका अगर सरकार चाहे, दूसरी सरकार चाहे, अपोजिट सरकार चाहे, तो उसका इनकाउंटर करा सकती है। तो इन राजनेताओं ने अतीक अहमद जैसे लोगों को पैदा किया है। ये कोई अपने आप पैदा हुए लोग नहीं है। इनकाउंटर करके लोग, ये जो मार करके अभी छुपे हुए हैं, लोगों ने छुपाया हुआ है ना। तो इस देश की जो रूल ऑफ लॉ को चैलेंज करने वाले लोग हैं, उनके साथ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन इस तरह के बयानबाजी देश के अंदर उथल पुथल मचा सकते हैं, देश के रूल ऑफ लॉ को तोड़ सकते हैं। योगी जी के जो मिट्टी में मिला दूंगा बयान का ये दुरुपयोग कर रहे हैं। मिट्टी में मिला दूंगा बयान एक कहावत है, ये इसका मतलब ये नहीं कि वो हत्या कर दे, इनकाउंटर कर दे। राज्य हत्या करे या व्यक्ति हत्या करे, ये गलत है दोनों तरीके से। किसी भी तरीके से उनके बयान को स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। हालांकि इस बयान का समर्थन करने वाले लोग बहुत ज्यादा मिल जाएंगे आपको उत्तर प्रदेश में। आप गली कूचों में निकल जाइए, आप जिससे पूछो यही कहेगा इनकाउंटर होना चाहिए। मेरे गांव में मैं बैठा हूँ 3-4 दिन से, मैं बात करता हूँ, लोगों को नहीं पता वो आईपीसी, सीपीसी, सीआरपीसी, कॉन्स्टिट्यूशन, रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन, वो कह रहे कुछ नहीं, इन्होंने मारा, इनकी हत्या होनी चाहिए। तो जब ऐसे नेता इस तरह का बयान देते हैं गौरांशी जी, तो मुझे लगता है कि देश की जनता को और ये प्रोवोक करते हैं, विधि के शासन से दूर ले जाते हैं। फिर न्यायालय की जरूरत कहाँ रह जाएगी, अपराधी है मार दो। अपराधी हत्या कर सकता है, लेकिन शासन हत्या नहीं कर सकता। शासन अपनी रक्षा के लिए गोली चलाता है, इनकाउंटर, फर्जी इनकाउंटर। अब आते फर्जी इनकाउंटर, ये फर्जी शब्द ही क्यों आया? सरकारों ने उपयोग किया है ना इनकाउंटर का, या दुरुपयोग किया है अपने विरोधियों को मारने में, अपने विरोधियों की विचारधारा और लोगों को कुचलने में। तो ये पूरा 75 साल में सरकार दुरुपयोग करती रही इनकाउंटर्स का, और जनता भी कहती है कि अब इसका उपयोग ही कर लो। तो बहुत सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई है। इनकाउंटर इतना आसान नहीं होना चाहिए। लोगों का कोई भी व्यक्ति किसी की हत्या कर दे, लेकिन राज्य प्रायोजित हत्या को समर्थन कैसे दिया जा सकता है? और इतना बड़ा सीनियर बंदा अगर राज्य प्रायोजित हत्या को प्रोवोक करता तो देश के लिए अच्छा नहीं है। देश अनरेस्ट में चला जाएगा इस तरह के बयानबाजी से। जनता कहे ठीक है, मैंने कहा मेरे गांव में लोग कह रहे साहब इनकी गाड़ी कब पलटेगी, नहीं गांव के लोग कह रहे ओके, लेकिन एक भूतपूर्व सांसद कहता है, एक नेता कहता है, उसकी बात का असर होता है और उनको इन बयानों से बचना चाहिए। ऐसे बयान देश के लिए ठीक नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर के लिए ठीक नहीं है, और उत्तर प्रदेश की इकबाल के लिए ठीक नहीं, योगी जी की सरकार के लिए ठीक नहीं है। बोले आप जो अपराध करेगा इनकाउंटर करेंगे, ये परंपरा भी ठीक नहीं है। जी गौरव। बिल्कुल कासिम सर, आपका रुख करेंगे। देखिए बयान इतना बड़ा दिया है तो इसमें सबसे बड़ी बात यह कि उनके नाम के आगे बीजेपी जुड़ा हुआ है, तो चर्चा बनती है। आलोक जी आप बताइए, आपको क्या लगता है बीजेपी को कितना फायदा कितना नुकसान इस बयान के बाद, या फिर इस बयान को कोई इतना सीरियसली लेगा ही नहीं? नहीं, बीजेपी को फायदा मिलेगा, बयान से फायदा मिलेगा, हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिकता आएगी, इसमें कोई डाउट ही नहीं, फायदा तो मिलना ही मिलना है। लेकिन यह जरूर है कि बीजेपी का इकबाल में थोड़ा सा गड़बड़ आता है। मुख्यमंत्री के इकबाल में मानता हूँ कि जब उन्होंने कह दिया कि हम मिट्टी में मिला देंगे, तो उसका कोई बयान ही नहीं आना चाहिए था किसी नेता का। उत्तर प्रदेश के एग्जीक्यूटिव हेड है, बीजेपी के संभावित दूसरे मोदी जी के बाद संभावित प्रधानमंत्री है। मैंने कई चैनलों में कहा कि योगी जी के, मोदी जी के बाद वही प्रधानमंत्री बनेंगे, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। तो अब बताइए, उन्होंने सदन में कह दिया, अब तुमने उनकी बात भी नहीं रखी। तो हम मानते हैं। आपको 1 मिनट के लिए, आलोक जी 1 मिनट के लिए रोकूंगा। आप क्या उस खास तबके से आते हैं जो योगी जी को बिल्कुल जो है परेशान करना चाहता है? मतलब लगातार आप मोदी जी के बराबर खड़ा करेंगे और आप मोदी जी का तरीका जानते हैं,
तो क्या मतलब ऐसा ना हो कि आपके लगातार कहने से कोई दिक्कत में आ जाए योगी जी, आलोक जी? नहीं, योगी जी दिक्कत में नहीं आएंगे। मैंने कहा उनके रिटायरमेंट के बाद, जब तक वो है तब तक तो कोई मतलब ही नहीं है। जब वो रिटायर हो जाएंगे तो कभी तो कोई बनेगा ना। जब तक मोदी जी हैं तब तक योगी जी का तो नंबर ही नहीं है, और वो चाहते भी नहीं है ऐसा। लेकिन एक तो उम्मीद रखते हैं कि आदमी, अब 75 की सीमा उन्होंने रखी है तो दूसरों के लिए रखी है, तो शायद अपने लिए भी रखी होगी। ये मान लो 5 साल का गेस पीरियड तो 80 में, तो कभी तो मतलब योगी जी बनेंगे। और सौभाग्य या दुर्भाग्य जो हो, मेरी भी भविष्यवाणियां सही होती हैं शायद, जबान में तिल है मेरे भी, तो वो प्रधानमंत्री बनेंगे और दूसरा किसी का नंबर नहीं है। और अगर बनेगा तो मैं यूपी तक में अपने वचन वापस लूंगा। जितना मैं देश की राजनीति को जानता हूँ, जिस तरफ देश की राजनीति जा रही है, योगी जी से ज्यादा मुफीद व्यक्ति कौन है भारत में प्रधानमंत्री? मोदी जी के बाद। एक समय विपक्ष के नेता ये कहा करेंगे कि मोदी जी तो देवता आदमी थे। जैसे एक लाल कृष्ण अडवाणी अटल बिहारी वाजपेयी में, आप आज के समय विपक्ष पूछो, अटल बिहारी वाजपेयी को देवता कहा जाता है मोदी जी की तुलना में। वो एक अलग बात है। लेकिन जो मैं कहने जा रहा हूं कि ये जो कासिम जी ने बात कही थी कि जो मुस्लिम शब्द है, इससे भारतीय जनता पार्टी को, अब हाँ, उनकी जो नई रणनीति पसमानदा वाला, उसमें क्या नुकसान होगा अलग बात है। लेकिन ये तो बीजेपी को सूट करता है। लेकिन ये जो बयान देते हैं, इससे योगी जी की क्षमताओं पर प्रश्न लगता है। इससे उनकी जो वचन दिया उन्होंने, मिट्टी में मिला दूंगा। अब देखिए अनुपम जी तो कर्म में हाथ रखे बैठे, बोले क्या बोला जाएगा, सही कह रहे हैं। तो लेकिन भगवान सिंह, मैं कहता हूं कि तुरंत उनको जो है ऐसे राजभर जैसे लोगों को रोक देना चाहिए, इनका मुंह बंद कर देना चाहिए। इससे भारतीय जनता पार्टी का जो सभी लोग, देखिए नॉर्थ ईस्ट जीत कर बीजेपी आई है। माना जाने लगा कि बीजेपी केवल हिंदुओं की पार्टी नहीं है, माइनॉरिटीज भी मत दे रहे हैं। ईसाई बहुल राज्यों में वो सरकार बना रही है, और इधर पासमानदा आंदोलन चल ही रहा है। तो जो अग्नि शांत हो सकती है, राजभर जैसे बयान दे करके देश के माहौल को क्यों खराब कर रहे हैं? ये माहौल यहीं तक नहीं जाएगा कि वो लोग गुंडा है, वो गुंडा मुसलमान भी है, तो सांप्रदायिक रूप ले जाएगा, और उससे देश के माहौल में नुकसान आएगा। भले भारतीय जनता पार्टी को वोट के रूप में तत्काल लाभ मिल जाए, लेकिन लॉन्ग टर्म में देश के लिए नुकसान है। इवन सोचिए, विकास दुबे जब मारे गए थे, बीजेपी को हालत खराब हो गई जवाब देते देते, ब्राह्मण विरोधी। तो इनकाउंटर नहीं होगा, इनकाउंटर अपवाद स्वरूप होते हैं। जो अनुपम सर कह रहे थे, उसको मैं और नया शब्द देता हूं, अपवाद होता है। अपवाद रोज थोड़ी ना होता है कि हर 6 महीने में अपवाद हो गया। अपवाद हो गया जो होना था, लेकिन रोज अपवाद नहीं होता है। इसलिए ये जो बयान है, मुझे तो ये लगता है क्या सांसदी पक्की कर रहे हैं क्या अपनी, कि बोला कुछ बयान दे दो, या बीजेपी जिस तरह से रिएक्ट कर रही है तो बीजेपी सांसदी पक्की तरह से कैंसिल कर देगी इनका। दो में एक ही होना है। लेकिन मेरा मानना है कि बयान गैर वाजिब है, और कुल मिला के हम लोग इन पे चर्चा कर रहे हैं, इसीलिए शायद उन्होंने बयान दिया। जी गौरव जी। बिल्कुल नहीं, मेरा मानना है बगैर सोचे बयान दिए हैं। हम दोनों भाइयों से, अपने बड़े भाइयों से सहमत हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी रेत से तेल निकालने वाली पार्टी है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि इस बयान के बाद वो अपना माइक्रो लेवल पर संभावना न देखे, वो इसका भी लाभ लेगी। भारतीय जनता पार्टी लाभ छोड़ने वाली पार्टी तो है, लाभ नहीं छोड़ती, वो लाभ लेगी। हालांकि आगे बार उनको बयान देने से मना किया जाएगा, लेकिन जो छुटभैया नेता नीचे के लेवल पे, तो इस बयान का भी फायदा लेंगे। राजनीति में फायदा तो पता है ना, रेत से तेल निकालने की कला नेताओं को पता होती है। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि इस बयान का भारतीय जनता पार्टी लाभ लेने की कोशिश न करे। लेगी, लेकिन खुल के नहीं, मीडिया में नहीं, किसी के लेवल पर आकर के, कार्यकर्ताओं के लेवल पर जाकर के, और माउथ टू माउथ पब्लिसिटी में इस बयान का भी उपयोग किया जाएगा। राजनीति में तो किन किन चीजों का उपयोग किया जाता है, गौरव से आप भी जानते हैं, हमारे दोनों बड़े भाई जानते हैं कि राजनीति में जो भी प्रयोग की जा सकती चीजें, वो सब प्रयोग की जाएंगी। और मुझे नहीं लगता कि इस बयान का उपयोग वो नहीं किया जाएगा, खुल के नहीं किया जाएगा। जी गौरव। बिल्कुल, देखिए अब ये बयानबाजियां तब तक चलती रहेंगी जब तक कि मैटर पूरी तरीके से सॉल्व नहीं होता। लेकिन हाँ, ये राजनीति है, ऐसे बयान हमें हर दिन देखने को मिलते रहेंगे जो चर्चा का विषय बनते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया कासिम सर आपका जुड़ने के लिए, अनुपम जी आपका अपना समय देने के लिए, आलोक जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। कल फिर से हाजिर होंगे एक नई चर्चा।